रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से एटलीस्ट 5 मार्क का क्वेश्चन तो कंफर्म है, 5 to 7 मार्क्स। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन है, डीएनए कॉपिंग है जो आपने हेरिडिटी में भी पढ़ा था। में आपके दो तरह के रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल में आप अमीबा का बाइनरी फिशन पढ़ेंगे और बाइनरी फिशन इन लेशमेनिया, इसको मत करना, आप अवॉइड। चैप्टर ये पूरा ही करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना। और मल्टीपल फिशन इन प्लाज्मोडियम, ये 3 तो आपके फिशन के हैं। फिर उसके बाद आपका रीजनरेशन है जो कि प्लेनेरिया में होता है, और इसमें एक आप जरूर याद रखेंगे कि इसमें स्पेशलाइज सेल होती हैं जिनको प्रोलिफरेटेड सेल्स कहते हैं, उसकी वजह से इसमें होता है और प्लेनेरिया में ये होता है। ठीक है, बडिंग आपकी दो हैं, एक हाइड्रा में है और एक ईस्ट में है। दोनों में फ़र्क क्या होता है कि हाइड्रा की जो बड होती है वो मेच्योर होने के बाद डिटैच हो जाती है, जबकि ईस्ट की उसके ऊपर अटैच्ड रहती है। और हाइड्रा मल्टी सेलुलर है और ईस्ट यूनिसेलुलर है। फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इस लीफ के किसी भी लिविंग पार्ट से, जैसे कि लीफ से, स्टेम से और रूट से अगर नया प्लांट ग्रो होता है तो उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एडवांटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। तो ये कि जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो पेरेंट्स की आइडेंटिकल कॉपी होते हैं और ये बहुत क्विक मेथड होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है। ये हुए, और बायोफाइलम में ये जो बर्ड्स होती हैं इनके नीचे से यहाँ से अराइज हो जाती हैं और फिर इसी से नया प्लांट ग्रो हो जाता है। ऐसे स्टेम में आपका पोटैटो है, राइजोम, जिंजर है, बल्ब, अनियन है, उससे भी नया प्लांट ग्रो हो जाता है। उसके बाद आपका इसमें जो एक स्पोर फॉर्मेशन है ये आपकी होती है राइजोपस में। ये इस तरीके से स्पोर्स बनते हैं, स्पोरेंजियम होता है, इसमें स्पोर्स होते हैं और ये फेवरेबल कंडीशन आने पे बर्स्ट हो जाते हैं। जहाँ जहाँ ये स्पोर जाते हैं वहाँ पे नया प्लांट ग्रो हो जाता है। अब ये टिश्यू कल्चर है, रिकॉर्डिंग में छोटा रहेगा। यहाँ पे पॉइंट क्या आता है वो आपकी बुक्स में दे रखा है, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वो बुक्स में इसमें सिर्फ टिश्यू कल्चर दे रखा है। चलो ये भी बता ही देती हूँ कि जो प्लांट होता है उसका टिप होता है ना, उससे आप कोई भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लेकर उसको एक मीडियम में डालते हैं, फिर वो एक थैलस जैसा बन जाता है, उसको फिर अनदर मीडियम में डालते हैं, तो वो प्लांट में ब्लूमूल में और रेडिकल में ग्रो हो जाता है। तो इसको अपन टिश्यू कल्चर कहते हैं। अब हमारा बात आता है फ्लावर का।